मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी बंद हो गई, 4 चक्का से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपका सेल्फ काम नहीं कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप ऐसे में क्या करते हो? आप जानते हैं कि अगर आदमी पीछे से कोई आदमी पुश कर देगा तो गाड़ी स्टार्ट हो ले लेगी, तो आप उसके लिए क्या करोगे? मदद मांगेंगे। तो बेगर बोले तो मदद आपको कोई देगा नहीं। अच्छा, आप अगर मदद भी मांगेंगे, किसी डांट के बोलेगा अजी इधर आ तू सब लोग, क्या बात हुआ, मेरी गाड़ी बंद हो गई, धक्का दो, कोई करेगा? तो वहां आपको जो कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है। सर प्लीज कुड यू हेल्प मी प्लीज सर, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, लेकिन थोड़ा सा पीछे से अगर कोई धक्का दे दे तो गाड़ी स्टार्ट ले लियो। हाँ, व्हाई नॉट, तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपसे मदद मांग रहे हैं तो वो आपको मदद कर देगा। अब कोऑपरेशन क्या चाहिए हमें एज ए सेफ्टी ऑफिसर? योर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द वर्क एनवायरनमेंट सेफ, हेल्दी, क्लीन, सुरक्षित बनाना है, आपका ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है, आपका जॉब है, आप सेफ्टी का मैनेजरियल रोल कर रहे हैं, आपको जॉब को सेफ बनाना है, एक्सीडेंट को रोकना है। तो इसके लिए आपको कुछ मदद समूह से चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फंक्शन इज नॉट द वन मैन फंक्शन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, सबको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। ये भी, इसके लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए, नहीं तो ये कौन लेगा ये उसमें, जो सबको तो अपना अपना फंक्शन करेगा। तो आप एक कोऑपरेशन चाहिए, उसे वर्कर से भी चाहिए कि भाई वो सेफ्टी के नियमों का पालन करे, पीपी के साथ काम करे, और बहुत सारा आइडियाज है उसके पास, क्योंकि बहुत दिनों से वो काम करते हैं, उस काम में वो एक्सपर्ट है, उस काम में वो माहिर है। ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग, ही नोज हाउ टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट। उसके बाद आइडियाज है, लेकिन आप जब तक उस आइडियाज को हाथ से नहीं निकालेंगे, उससे नहीं मांगेंगे, तो वो अपने से नहीं बोलने के लिए आएगा, क्योंकि आपको उसका कोऑपरेशन चाहिए। इसी तरह से सुपरवाइजर है, सेफ्टी का नियम आप पालन उसी से करवाना है। जो फंक्शन ऑफ सेफ्टी, लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी में पढ़ाए थे आपको, वो तो अपना लाइन फंक्शन ही कर रहे हो, उसमें वो पूरा एक्सपर्ट वो कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी की चीज को वो नहीं देख रहे हैं, वो जानता है कि सेफ्टी ऑफिसर देखेगा। लेकिन उससे भी आपको कोऑपरेशन है, टॉप मैनेजमेंट से भी कोऑपरेशन चाहिए आपको, क्योंकि एक सेफ्टी वाले को, सेफ्टी प्रोफेशनल को, वो टॉप मैनेजमेंट से भी कोऑपरेशन चाहिए, मिडिल मैनेजमेंट से भी चाहिए, सुपरवाइजर से भी चाहिए, इवन तो वर्कर से भी कोऑपरेशन चाहिए। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बहुत सारा सजेशन मेला टाइप का ये करते हैं, सजेशन, कि सब वर्कर को, एम्प्लॉयज को बुलाते हैं, बात करते हैं कि भाई आप सबों से सजेशन चाहिए, इस तरह का दुर्घटना को कैसे रोका जाए। बहुत सारा इंकरेजमेंट के लिए बहुत सारा चीज़ भी देते हैं, प्राइज भी रखते हैं, टोकन प्राइज भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं कि भाई जिसका सजेशन अगर एक्सेप्ट हो जाएगा, कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा, तो उससे आपको रिवार्ड किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, इवन आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो ये कोऑपरेशन भी चाहिए, इसके करते हैं। एंड फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉर मेकिंग द जॉब फॉर इम्प्रूव द सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय, सेटिस्फैक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो अब यहाँ इस क्या मतलब हुआ ये कि कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे क्या मतलब हुआ? देखिए, आप जो इंसान जो है, दीज आर नॉट द कमोडिटी, मशीन नहीं है इंसान, ह्यूमन बीइंग है। उसका एक इंसान ह्यूमन बीइंग है, उसका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, सब चाहता है कि मेरी भी एक रिकॉग्निशन हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो,
चाहे आदमी जिस लेवल में काम करे, ठीक है। ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, वो कोई मशीन नहीं है ना, कोई कमोडिटी नहीं है। उसके साथ उसी तरह से बिहेवियर होना भी चाहिए। तो ये एक आप जो लीडर है, जो मैनेजर है, तो उसमें इसलिए वहाँ हम लोग बात उसमें भी पढ़ाए थे कि भाई सोशेबिलिटी पढ़ाए थे ना, एडेप्टेबिलिटी, सोशेबिलिटी, हाँ, और तो ये सब चीज़ पर ध्यान रखना है। तो आप जब आप प्लांट में जाते हैं, प्लांट विजिट करते हैं, तो डिपार्टमेंट का जो चीफ होता है, हेड होता है, राउंड में जाते हैं, या आप सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं, तो आप जब उससे सबसे बात करते हैं, खाली मैनेजर से बात नहीं करते हैं, बल्कि वर्कर से भी बात करते हैं, वर्कर्स का भी सजेशन चाहते हैं, हाँ, वर्कर का भी हेल्प चाहते हैं, तो दे फील प्राउड ऑफ इट। देख सर आते हैं तो हमसे भी पूछते हैं, आप उसको बताते हैं योर जॉब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इवन कोई अगर स्वीपर है, कोई वहां डिपार्टमेंट में झाड़ू लगाने का काम करता है, स्वीपिंग का काम करता है, तो उसको आप अगर नजरअंदाज करते हैं तो वो में क्या बिलोंगिंगनेस घट जाता है, उसका अपनायतपन खत्म हो जाती है। तो आप जब उससे भी अगर बात करते हैं तो उसमें उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट नहीं करता है। कि बॉस आते हैं तो फिर बड़े बड़े ऊपर वाले से बात करके नहीं जाते हैं, बल्कि हम सब लोगों से भी बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक अपनायतपन आती है, बिलोंगिंगनेस आता है, एक फैमिली मेंबर जैसा होता है। बोलता ना कि ऑर्गेनाइजेशन का सब एक फैमिली मेंबर है, सब बोलता है कि आई बिलोंग टू दिस डिपार्टमेंट। अब एक जो छोटा 4th ग्रेड का एम्प्लॉय है वो भी बोलता है आई बिलोंग टू दिस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट मेरा अपना है। और जो ऊपर वाले में जितना हेड है, चीफ है, वो तो बोलते ही हैं। तो ये बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, मिसाल के तौर आप फैमिली में आप बहुत लोग हैं, आप फैमिली का गार्जियन है, आप कोई अगर फंक्शन करना चाहते हैं तो आप सबसे मशवरा लेते हैं, सबको कुछ ना कुछ काम बांटते हैं, ताकि ये जो टीम वर्क हो, बांट देते हैं और सबसे बात करते हैं, तो सबका उस काम को करने के लिए एक टीम वर्क की स्पिरिट आती है, स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, कि सब मिलके करेंगे। जैसा कि हम लोग वहाँ बताए थे कि डिसीजन मेकिंग में स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटी में बताए थे। क्या बताए थे वहाँ कि आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप आनी चाहिए। सबसे आप पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? कहा कि सबका आपका हेल्प मिले, सबका कॉपरेशन मिले, एक बिलोंगिंगनेस पैदा हो। उसको किसी को नजरअंदाज कर देंगे तो उसको हर्ट करेगा कि हमको कोई काम नहीं मिला, तो हम तो कोई इंपॉर्टेंट आदमी है ही नहीं इस चीज के लिए। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं,